गुड आफ्टरनून एवरीवन। सॉइल मैकेनिक्स के क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट के बारे में। तो लिमिटेशंस ऑफ प्लेट लोड टेस्ट हम डायरेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने इसके जो प्लेट लोड टेस्ट की डेफिनेशंस है एंड क्या साइज यूज़ करते हैं ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे। तो टॉपिक हमारा क्या था, बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट में हमने क्या देखे थे, फर्स्ट फील्ड टेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किए, फील्ड टेस्ट क्या होता है, एंड सेकंड हमने एनालिटिकल टेस्ट के बारे में बात की थी कि एनालिटिकल टेस्ट क्या होता है। तो फील्ड टेस्ट में हमने इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया कि फील्ड टेस्ट जनरली कितने टाइप से यूज़ किए जाते हैं एंड एनालिटिकल टेस्ट में जनरली कितने टाइप के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो दोनों ही ये टेस्ट है जो हमने यहाँ पे बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट के बारे में डिस्कस किए। फर्स्ट हमने यहाँ पे फील्ड लोड टेस्ट के बारे में बात की एंड सेकेंड हमने यहाँ पे एनालिटिकल के बारे में बात की कि बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट में जनरली ये दो टेस्ट होते हैं। फर्स्ट हमने यहाँ पे फील्ड टेस्ट एंड सेकेंड एनालिटिकल के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने प्लेट लोड टेस्ट में क्या डिस्कस किए, इसको जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्लेट लोड टेस्ट को, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड टेस्ट, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए कि रिजिड पेवमेंट की अगर हमें डिज़ाइन करना है तो इसके लिए हम प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं। डिज़ाइन रिजिड पेवमेंट, किसकी हमें डिज़ाइन करना है, रिजिड पेवमेंट की। तो रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, सेकंड हमने यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ रिजिड पेवमेंट के बारे में डिस्कस किए कि रिजिड पेवमेंट की अगर हमें डिज़ाइन करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे इसके साइज़ ऑफ प्लेट के बारे में डिस्कस किए कि 30 × 30 सेंटीमीटर मिनिमम साइज़ यूज़ करते हैं, 45 × 45 सेंटीमीटर यूज़ किया जाता है एंड 60 × 60 और 75 × 75 सेंटीमीटर हम साइज़ यूज़ करते हैं। तो ये सारे साइज़ हमने किसके बारे में डिस्कस किए, प्लेट लोड टेस्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इसके लिमिटेशंस के लिए बात करेंगे। लिमिटेशन ऑफ प्लेट लोड टेस्ट, लिमिटेशन ऑफ प्लेट लोड टेस्ट, ठीक है। तो प्लेट लोड टेस्ट के बारे में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट इसके लिमिटेशंस में क्या जाएगा, अगर हम यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के लिए बात करें तो दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट। जो प्लेट लोड टेस्ट होता है ये कैसा परफॉर्म करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है। तो दिस इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट। नेक्स्ट नॉट सुटेबल इन कोहेसिव सॉइल, क्योंकि जो प्लेट लोड टेस्ट है जनरली किसके लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर कोहेजनलेस सॉइल, कोहेजनलेस सॉइल के लिए सुटेबल है। मतलब कि ग्रेवल और सैंड के लिए क्या सुटेबल है, प्लेट लोड टेस्ट, एंड नॉट सुटेबल इन कोहेसिव सॉइल, नॉट सुटेबल इन कोहेसिव सॉइल, ये कोहेसिव सॉइल के लिए सुटेबल नहीं है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट के लिए परफॉर्म करते हैं प्लेट लोड टेस्ट के लिए एंड नॉट सुटेबल इन कोहेसिव सॉइल। नेक्स्ट डज नॉट रिकॉर्ड द टोटल सेटलमेंट, इसमें हम क्या करते हैं, टोटल सेटलमेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है ऑफ द टेस्ट प्लेट इन क्लेई सॉइल। जब भी यहाँ पे क्लेई सॉइल के लिए हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखने की शॉर्ट ड्यूरेशन टेस्ट होता है। नेक्स्ट नॉट सुटेबल इन कोहेसिव सॉइल एंड डज नॉट रिकॉर्ड द टोटल सेटलमेंट, इसमें हम यहाँ पे टोटल सेटलमेंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं एंड ऑफ दिस प्लेट इज क्लेई सॉइल। नेक्स्ट हम क्या बात करने वाले हैं कि जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ क्ले है, मतलब कि क्ले के अगर हमें अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पता लगाना है, इज फ्री फ्रॉम साइज ऑफ प्लेट। नेक्स्ट डज नॉट रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स के लिए बात करें, क्या एग्जाम में इसके लिमिटेशन से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि प्लेट लोड टेस्ट जनरली किस प्रकार की सॉइल के लिए सूटेबल है, तो कोहेजनलेस के लिए नॉट सूटेबल इन कोहेसिव सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फाउंडेशन ऑफ क्ले, फाउंडेशन ऑन क्ले। तो फाउंडेशन ऑन क्ले के लिए अगर हम बात करें तो फाउंडेशन ऑन क्ले में क्या आ जाएगा, बियरिंग कैपेसिटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फाउंडेशन ऑन क्ले में
अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। फाउंडेशन ऑन क्लेम है, तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन फाउंडेशन इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑन प्लेट। नेक्स्ट, फाउंडेशन ऑन सैंड, बी इज द फाउंडेशन ऑन सैंड। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑन सैंड के लिए अगर हम बात करें तो फाउंडेशन ऑन सैंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी है फाउंडेशन की डिवाइडेड बाय अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट इक्वल टू जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो फाउंडेशन ऑन सैंड में क्या जाएगा, यहाँ पे QUF डिवाइडेड बाय QUP इक्वल टू BF डिवाइडेड बाय BP। तो विड्थ ऑफ प्लेट एंड विड्थ ऑफ फाउंडेशन, और सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय सेटलमेंट ऑफ प्लेट इक्वल टू जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड विड्थ ऑफ प्लेट, तो विड्थ ऑफ प्लेट प्लस 0.3 फाउंडेशन प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे फाउंडेशन ऑन सैंड में BF डिवाइडेड बाय BP प्लस 0.3 एंड BF प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो दिस कैरीड अ फाउंडेशन, टेस्ट कैरीड अ फाउंडेशन। ये किसके लिए परफॉर्म करते हैं हम, फाउंडेशन के लिए। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इफ फाउंडेशन इज लोकेटेड एट डीप डेप्थ, लोकेटेड एट डीप डेप्थ। ठीक है, इफ फाउंडेशन इज लोकेटेड एट डीप डेप्थ, इसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे SF करेक्टेड इक्वल टू SF इंटू 1/1 प्लस BF डिवाइडेड बाय DF की होल पावर 0.5। तो ये फाउंडेशन इज लोकेटेड एट डीप डेप्थ। नेक्स्ट, फॉर डेंस सैंडी सॉइल, फॉर डेंस सैंडी सॉइल, फॉर डेंस सैंडी सॉइल, तो इसके लिए SF अपॉन SP इक्वल टू BP प्लस 0.3 एंड BF प्लस 0.3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा फॉर सैंडी सॉइल के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके नोटेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट QUF इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, QUF क्या आ जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन। नेक्स्ट, QUP अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट एंड SF क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन। एंड SP क्या आ जाएगा, सेटलमेंट ऑफ प्लेट, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन एंड सेटलमेंट ऑफ प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट N इक्वल टू कॉफिशिएंट, N क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल। N इक्वल टू 0 फॉर क्ले एंड 0.5 फॉर सैंड के लिए। तो ये इसके क्या है, लिमिटेशंस जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। एंड नोटेशंस जैसे हमने यहाँ पे QUF का यूज़ किए,
तो QU क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशंस, एंड QUP क्या है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट, एंड SF क्या होता है, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, एंड SP क्या है, सेटलमेंट ऑफ प्लेट, एंड N इज़ द कोफिशिएंट। ये डिपेंड करती है टाइप ऑफ सॉइल पर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्ले का यूज़ कर रहे हैं तो N इज़ द कोफिशिएंट इक्वल टू 0, और अगर सैंडी सॉइल है तो इसके लिए हम कितना यूज़ करेंगे, 0.5 का। तो ये हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किए, बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट के बारे में। क्या, बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट। तो जो बियरिंग कैपेसिटी जनरली सॉइल में 2 टाइप से परफॉर्म की जाती है, फर्स्ट इज़ द फील्ड टेस्ट एंड सेकेंड इज़ द एनालिटिकल टेस्ट। तो फील्ड में हमने क्या देखे यहाँ पे, फर्स्ट इज़ द प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट एंड कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो ये 3 टाइप के टेस्ट होते हैं फील्ड टेस्ट में। बियरिंग कैपेसिटी टेस्ट में फर्स्ट हमने फील्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस किए, सेकंड हमने यहाँ पे एनालिटिकल टेस्ट के बारे में देखा। तो फील्ड टेस्ट में फर्स्ट इज़ द प्लेट लोड टेस्ट, सेकंड इज़ द स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, एंड थर्ड इज़ द कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। तो जैसे कि प्लेट लोड टेस्ट में कितने प्रकार के टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, कोन पेनिट्रेशन है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।